कहानी ग्रहण की छाया और गणगौर का आशीर्वाद। राजस्थान के एक छोटे से गांव में चंदा नाम की एक लड़की रहती थी। वह हर साल बड़ी श्रद्धा से गणगौर का व्रत रखती थी। उसकी दादी उसे बचपन से सिखाती आई थीं। बेटी, गणगौर का व्रत सच्चे मन से करो, माँ गौरी तुम्हारा जीवन सुखों से भर देंगी। इस साल गणगौर का दिन कुछ अलग था। गांव में खबर फैली, कल चंद्र ग्रहण भी है। लोगों में डर फैल गया। कोई बोला, ग्रहण के दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई बोला, त्योहार टाल दो। चंदा उलझन में पड़ गई। उसने दादी से पूछा, दादी, अगर ग्रहण है तो क्या माँ गौरी नाराज हो जाएंगी? दादी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, भगवान नाराज नहीं होते। ग्रहण प्रकृति की एक घटना है और पूजा हमारे मन की भावना। अगले दिन सुबह सुबह चंदा ने स्नान किया। सुबह सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थीं। उसने मिट्टी से सुंदर गणगौर की मूर्तियां सजाईं, मेहंदी रचाई, गीत गाए और सच्चे मन से माँ गौरी की पूजा की। शाम होते होते आसमान बदलने लगा। धीरे धीरे चंद्रमा पर छाया पड़ने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बैठकर मंत्र जाप करने लगे। चंदा ने भी दीपक जलाया और बोली, हे माँ गौरी, जैसे यह छाया थोड़ी देर की है, वैसे ही मेरे जीवन की परेशानियां भी थोड़ी देर की हों। उसने ग्रहण के समय भजन गाए। डर की जगह उसके मन में शांति थी। कुछ देर बाद ग्रहण समाप्त हुआ। दादी ने कहा, चलो बेटी, अब स्नान करके फिर से दीप जलाते हैं। चंदा ने वैसा ही किया और उसी रात उसे एक सुंदर सपना आया। सपने में माँ गौरी प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, बेटी, सच्ची भक्ति डर से बड़ी होती है। तुमने परंपरा भी निभाई और विश्वास भी रखा। याद रखो, ग्रहण की छाया स्थायी नहीं होती। अगले दिन गांव में सबने देखा, चंदा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। डर खत्म हो चुका था। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी समझ आ गया, त्योहार दिल से मनाया जाता है और ग्रहण प्रकृति का नियम है। कहानी की सीख, डर से नहीं, विश्वास से जीवन जीना चाहिए। ग्रहण की छाया अस्थायी होती है, लेकिन भक्ति का प्रकाश हमेशा स्थायी रहता है।